मनुष्य संभोग से पहले उसी स्थान की ओर क्यों झुकता है जहां से जीवन की शुरुआत होती है? ये प्रश्न अश्लील नहीं है, ये जैविक है और इसका उत्तर मानव शरीर के भीतर लिखा हुआ है। साथियों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। आज आप वो सच्चाई जानोगे जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजना। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य संभोग से पहले योनि की ओर क्यों आकर्षित होता है? ये प्रश्न केवल आधुनिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि मानव विकास के साथ जन्मा हुआ प्रश्न है। क्योंकि जब दो व्यक्ति निकट आते हैं तो सबसे पहले शरीर नहीं बल्कि मस्तिष्क निर्णय करता है। और मस्तिष्क का पहला काम आनंद नहीं बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जैविक दृष्टि से मानव शरीर तब तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता जब तक उसे ये संकेत न मिल जाए कि सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित है, सहयोगी है और कोई खतरा नहीं है। इसीलिए प्रकृति ने संभोग से पहले कुछ ऐसे व्यवहार विकसित किए जो भरोसा और तैयारी दोनों को एक साथ पूरा करते हैं। योनि मानव शरीर का सबसे संवेदनशील और जीवन संभावना से जुड़ा हुआ भाग है। और जब कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचता है तो वो अनजाने में ये संकेत देता है कि वो अधिकार से नहीं बल्कि समझ से आगे बढ़ रहा है। ये झुकाव प्रभुत्व का नहीं बल्कि स्वीकार का संकेत होता है। विकासवादी जीव विज्ञान बताता है कि जिन व्यवहारों से प्रजनन की सफलता बढ़ी वही पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे। और बिना तैयारी के संभोग न केवल असुविधाजनक बल्कि शारीरिक रूप से हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए शरीर को पहले शांत करना, उत्तेजना को धीरे धीरे बढ़ाना और प्राकृतिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। इसी प्रक्रिया में रक्त संचार बदलता है, तनाव घटता है और शरीर अपने आप को आगे की क्रिया के लिए अनुकूल बनाता है। ये व्यवहार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। कई स्तनधारी जीवों में संभोग से पहले इसी प्रकार का संपर्क देखा गया है, जिसका उद्देश्य केवल उत्तेजना नहीं बल्कि साथी की स्थिति को समझना भी होता है। प्राचीन भारत में इस सत्य को न तो छिपाया गया और न ही नकारा गया। कामसूत्र जैसे ग्रंथों ने स्पष्ट कहा कि संभोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं बल्कि आनंद और आपसी निकटता के लिए भी है। और जो व्यवहार दोनों को सहमति और सुख दे वही स्वाभाविक है। मंदिरों की शिल्पकला भी यही दर्शाती है कि उस समय समाज शरीर को पाप नहीं मानता था बल्कि जीवन का माध्यम समझता था। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि संभोग से पहले का ये चरण साथी के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है और अनुभव अधिक संतुलित बनता है। जब ये प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझ के साथ होती है तो ये केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक संतोष भी देती है। इस प्रकार मनुष्य का ये व्यवहार कोई सीखी हुई गंदी आदत नहीं बल्कि शरीर और मस्तिष्क द्वारा विकसित किया गया एक प्राकृतिक संकेत है, जो कहता है कि आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है। क्योंकि जहां समझ होती है वहीं आनंद टिकता है। मनुष्य जब पहले चरण की उस समझ को पार कर लेता है तो वो दूसरे स्तर में प्रवेश करता है, जहां शरीर की तैयारी के साथ साथ स्मृति और अनुभव सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी निकटता शून्य में नहीं घटती बल्कि अतीत के अनुभवों के साथ घटती है। हर व्यक्ति अपने भीतर स्पर्शों का इतिहास लिए चलता है। कुछ ने उसे सुरक्षित बनाया होता है और कुछ ने उसे सतर्क। इसीलिए संभोग से पहले का ये चरण केवल उत्तेजना नहीं बल्कि मन की जांच भी बन जाता है। ये जांच कि क्या सामने वाला मेरी गति समझता है, क्या वो मेरी सीमाओं को महसूस कर सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क तभी पूर्ण आनंद की अनुमति देता है जब उसे नियंत्रण का भय ना हो, और भय तभी हटता है जब संकेत साफ हो कि यहां जबरदस्ती नहीं होगी। इसीलिए जब कोई व्यक्ति धैर्य दिखाता है, समय लेता है और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ता है तो सामने वाले के तंत्रिका तंत्र को यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि यहां सुरक्षा है। जैविक स्तर पर इसका प्रभाव यह होता है कि तनाव से जुड़े हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जुड़ाव से जुड़े रसायन सक्रिय होते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों सहज होने लगते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप नहीं होती, ये व्यवहार से बनती है और यही व्यवहार आगे चलकर संबंध की गुणवत्ता तय करता है। प्राचीन समाजों ने इस तथ्य को समझा था, इसीलिए उन्होंने काम को केवल निजी क्रिया नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन से जोड़ा, क्योंकि असंतुलित इच्छा समाज में अशांति ला सकती है। आयुर्वेद ने भी कहा कि सुख तब औषधि बनता है जब वो शरीर और मन दोनों को संतुलित करे, और यदि वो केवल उत्तेजना बनकर रह जाए तो थकान और खालीपन छोड़ देता है। इस संदर्भ में संभोग से पहले का ये चरण एक प्रकार की तैयारी नहीं बल्कि उपचार भी है, जहां व्यक्ति अपने भीतर जमी हुई आशंकाओं को धीरे धीरे छोड़ता है। आज के समय में जब रिश्ते तेजी से बनते और टूटते हैं, अक्सर यही चरण सबसे पहले छोड़ा जाता है। लोग सीधे परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं, पर प्रक्रिया के बिना परिणाम खोखले रह जाते हैं। इसी कारण बहुत से लोग शारीरिक निकटता के बाद भी भावनात्मक दूरी महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर आगे बढ़ गया लेकिन मन पीछे रह गया। ये व्यवहार यदि केवल अपेक्षा बन जाए तो दबाव पैदा करता है, लेकिन यदि ये उपस्थिति बन जाए तो जुड़ाव पैदा करता है। उपस्थिति का अर्थ है पूरी तरह उस क्षण में होना, न तुलना, न प्रदर्शन, न जल्दबाजी, केवल ध्यान। ध्यान जहां होता है वहां अनुभव गहरा होता है, और गहराई ही वो तत्व है जो साधारण क्रिया को अर्थपूर्ण बना देता है।
प्राचीन दर्शन में कहा गया है कि जहां ध्यान है वहीं शक्ति है, और यहां शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि सामंजस्य है। इस सामंजस्य में व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता, उसे लगता है कि वो सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। यही अनुभूति संबंध को केवल शारीरिक से आगे ले जाकर भावनात्मक बनाती है। इस दूसरे चरण का सार यही है कि मनुष्य का ये व्यवहार केवल शरीर की जरूरत नहीं बल्कि मन की भाषा भी है। एक ऐसी भाषा जो शब्दों के बिना ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी गति का सम्मान करता हूं और मैं तुम्हें केवल साधन नहीं बल्कि साथी मानता हूं। यहीं से संबंध की नींव मजबूत होती है, क्योंकि जो रिश्ता इस समझ पर खड़ा होता है वो समय और कठिनाइयों को सह सकता है। ये कथा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तीसरा और अंतिम चरण वो है जहां ये व्यवहार व्यक्तिगत अनुभव से ऊपर उठकर जीवन प्रदर्शन बन जाता है, जहां मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है कि वो निकटता से क्या खोज रहा है, केवल सुख या जुड़ाव, और उसी उत्तर में उसकी दिशा तय होती है। मनुष्य जब तीसरे और अंतिम स्तर में पहुंचता है तो वो ये समझने लगता है कि ये निकटता केवल शरीर और मन का विषय नहीं बल्कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण है, क्योंकि यहां आकर प्रश्न बदल जाता है। अब ये नहीं कि क्या किया जा रहा है बल्कि क्यों और किस भाव से किया जा रहा है। प्राचीन भारतीय सोच में कहा गया है कि जहां भाव शुद्ध होता है वहां कर्म स्वतः संतुलित हो जाता है, और यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। क्योंकि संभोग से पहले का ये चरण यदि आदर और सजगता से भरा हो तो वो अनुभव को ऊंचाई देता है, और यदि केवल उपभोग का भाव हो तो वही अनुभव खालीपन छोड़ जाता है। मनुष्य का ये झुकना यहाँ प्रतीक बन जाता है। ये अहंकार के झुकने का संकेत है, क्योंकि अहंग सीधा खड़ा रहना चाहता है और संबंध झुकना सिखाता है। जब व्यक्ति अपने अहंग को पीछे रखकर सामने वाले के केंद्र को सम्मान देता है तो वो अनजाने में ये स्वीकार करता है कि जीवन अकेले नहीं बनता, जीवन साझेदारी से बनता है। इसीलिए कई दार्शनिक परंपराओं में कहा गया कि सृजन का मूल स्वीकार है, और स्वीकार के बिना कोई भी मिलन अधूरा रहता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को अलग शब्दों में कहता है कि जब शरीर और मन एक ही दिशा में होते हैं तब अनुभव पूर्ण होता है, अन्यथा भीतर संघर्ष बना रहता है। इतिहास में जिन समाजों ने इस संतुलन को समझा, उन्होंने काम को दबाया नहीं बल्कि संस्कारित किया। उन्होंने नियम बनाए ताकि शक्ति अराजक न बने, क्योंकि बिना समझ की शक्ति विनाशक हो सकती है। आयुर्वेद और योग दोनों ने यह सिखाया कि सुख तब औषधि है जब वो संतुलन लाए, और विष तब बनता है जब वो लत बन जाए, और यही भेद यहाँ निर्णायक है। आज के समय में जब लोग बार बार पूछते हैं कि ये सही है या गलत, तो शायद वे असली प्रश्न से दूर चले जाते हैं, क्योंकि सही और गलत से पहले ये देखना जरूरी है कि ये अनुभव किसी को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करा रहा है या नहीं। यदि उत्तर हाँ है तो वही अनुभव जोड़ता है, और यदि उत्तर नहीं है तो वही अनुभव तोड़ता है। इसीलिए ये व्यवहार न अपने आप में पवित्र है न अपवित्र, ये दर्पण है जो व्यक्ति की मंशा दिखाता है। जो व्यक्ति इस दर्पण में करुणा देखता है वो अधिक मानवीय बनता है, और जो केवल अधिकार देखता है वो भीतर से कठोर होता चला जाता है। सभ्यताएं कठोरता से नहीं टिकती, वे संवेदनशीलता से टिकती हैं, और यही संवेदनशीलता मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। जब दो लोग इस संवेदनशीलता के साथ निकट आते हैं तो उनका अनुभव क्षणिक नहीं रहता, वो स्मृति बन जाता है, और स्मृतियां ही जीवन की दिशा तय करती हैं। इस पूरी कथा का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य का ये झुकाव किसी गंदी आदत का परिणाम नहीं बल्कि जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और सांस्कृतिक समझ का संगम है, जो ये सिखाता है कि सच्चा आनंद वहीं जन्म लेता है जहां सम्मान, सहमति और सजगता एक साथ उपस्थित हों। और जब मनुष्य ये समझ लेता है तब उसका हर संबंध अधिक संतुलित, अधिक गहरा और अधिक मानवीय हो जाता है। साथियों, आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।